केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव उत्तराखंड के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल के साथ मोतीचूर रेंज में राजाजी नेशनल पार्क का भ्रमण किया। इस अवसर पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र से लाई गई एक बाघिन को राजाजी टाइगर रिजर्व के मोतीचूर वन क्षेत्र में बाड़े से छोड़ा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राजाजी नेशनल पार्क का यह क्षेत्र पर्यटन हब बने, लोग यहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने आए, इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। आज राजाजी नेशनल पार्क के मोतीचूर रेंज में एक बाघिन को छोड़ा गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाए रखने एवं पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक समीर सिन्हा मौजूद थे। एक बड़ा अवसर है मोतीचूर के लिए, राजा जी के लिए, बहुत कॉर्बेट से लाई, क्या कहेंगे? देखिए, ये मोतीचूर राजाजी नेशनल पार्क हमारा देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी जनपद और इस पूरे क्षेत्र में ऋषिकेश जो एक हमारा पर्यटन का बड़ा हब है, लोगों का बड़ी संख्या में आना जाना रहता है। उस क्षेत्र में भी पर्यटन बढ़े और लोग यहाँ भी इसको देखने आए, इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने आए। इस उद्देश्य से आज यहाँ पर मादा टाइगर को यहाँ पर आज छोड़ा जा रहा है। निश्चित रूप से ये इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाने के लिए और पर्यावरण के संरक्षण के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये इकोलॉजी और इकोनॉमी है, इकोनॉमी में संतुलन का जो एक सूत्र निकाला है, उस सूत्र पर देश आगे बढ़ रहा है। इसमें प्रकृति का संरक्षण भी हो रहा है, संवर्धन भी हो रहा है, हमारा पर्यटन भी बढ़ रहा है और पर्यावरण का संरक्षण भी हो रहा है। तो आज के इस अवसर पर मैं हमारे देश के यशस्वी वन मंत्री जी का, भूपेंद्र यादव जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो इस अवसर पर यहाँ उपलब्ध हैं। उन्होंने अनेक योजनाओं के बारे में और जो वन भूमि से संबंधित हमारे जो यहाँ की कुछ मांगें हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं, उनके संबंध में भी मैंने उनसे बात की है। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हर प्रकार से जो भी वन विभाग से जो भारत सरकार के स्तर पर जिनकी एनओसी मिलनी है, जिनको स्वीकृति प्राप्त होनी है, उन सबको स्वीकृति देंगे। मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और हमने बहुत सारे, चूँकि वन भूमि के बहुत सारे प्रस्ताव, बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जिनके कारण से, और हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में 71% जो भूभाग है वो वनों पर है। उसके कारण से कई बार जो हमें नए डेवलपमेंट करने के लिए और नई आवश्यकताओं के लिए जो भूमि की आवश्यकता होती है वो मिलने में थोड़ा दिक्कत होती है। उसके निराकरण के लिए मैंने उससे अनुरोध किया है। सर, समय के साथ साथ जिस तरह एक और आबादी बढ़ रही है और वन्य जीव संरक्षण भी जो है अपने आप में जो है धीरे धीरे वन्य जीवों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन एक मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की भी समस्या बीच में आ रही है। तो ये गंभीर समस्या है, इसको लेकर कोई ऐसा प्लान है कि एक और जहाँ जानवर बच सके तो वहाँ मानवीय आबादी पर भी जो है संकट ना, इसको लेकर कुछ है? निश्चित रूप से देखिए, जब वनों को हम लोग सक्षम बनाएंगे, हर प्रकार से जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए, जो तेज़ी से जो भौतिक चीज़ें बढ़ी हैं उसके कारण से समस्या जरूर पैदा हुई है। लेकिन जो वन विभाग है या उनका जो एरिया है, उस एरिया को पूरी तरह से संरक्षित करना होगा, तभी उनका भी संवर्धन होगा और वन्य जीव जो मानव संघर्ष होता है वो भी कम होगा। एक बड़ा अवसर है मोतीचूर के लिए, राजा जी के लिए, बहुत कॉर्बेट से लाई, क्या कहेंगे? देखिए, ये मोतीचूर राजाजी नेशनल पार्क हमारा देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी जनपद और इस पूरे क्षेत्र में ऋषिकेश जो एक हमारा पर्यटन का बड़ा हब है, लोगों का बड़ी संख्या में आना जाना रहता है। उस क्षेत्र में भी पर्यटन बढ़े और लोग यहाँ भी इसको देखने आए, इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने आए। इस उद्देश्य से आज यहाँ पर मादा टाइगर को यहाँ पर आज छोड़ा जा रहा है। निश्चित रूप से ये इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाने के लिए और पर्यावरण के संरक्षण के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये इकोलॉजी और इकोनॉमी है, इकोनॉमी में संतुलन का जो एक सूत्र निकाला है, उस सूत्र पर देश आगे बढ़ रहा है। इसमें प्रकृति का संरक्षण भी हो रहा है, संवर्धन भी हो रहा है,
हमारा पर्यटन भी बढ़ रहा है और पर्यावरण का संरक्षण भी हो रहा है। तो आज के इस अवसर पर मैं हमारे देश के यशस्वी वन मंत्री जी का, भूपेंद्र यादव जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो इस अवसर पर यहाँ उपलब्ध हैं। उन्होंने अनेक योजनाओं के बारे में और जो वन भूमि से संबंधित हमारे जो यहाँ की कुछ मांगें हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं, उनके संबंध में भी मैंने उनसे बात की है। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हर प्रकार से जो भी वन विभाग से जो भारत सरकार के स्तर पर जिनकी एनओसी मिलनी है, जिनको स्वीकृति प्राप्त होनी है, उन सबको स्वीकृति देंगे। मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और हमने बहुत सारे, चूँकि वन भूमि के बहुत सारे प्रस्ताव, बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जिनके कारण से, और हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में 71% जो भूभाग है वो वनों पर है। उसके कारण से कई बार जो हमें नए डेवलपमेंट करने के लिए और नई आवश्यकताओं के लिए जो भूमि की आवश्यकता होती है वो मिलने में थोड़ा दिक्कत होती है। उसके निराकरण के लिए मैंने उससे अनुरोध किया है। सर, समय के साथ साथ जिस तरह एक और आबादी बढ़ रही है और वन्य जीव संरक्षण भी जो है अपने आप में जो है धीरे धीरे वन्य जीवों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन एक मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की भी समस्या बीच में आ रही है। तो ये गंभीर समस्या है। इसको लेकर कोई ऐसा प्लान है कि एक और जहाँ जानवर बच सके तो वहाँ मानवीय आबादी पे भी जो है संकट ना आए? इसको लेकर कुछ है? निश्चित रूप से देखिए, जब वनों को हम लोग सक्षम बनाएंगे, हर प्रकार से जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए, जो तेज़ी से जो भौतिक चीज़ें बढ़ी हैं उसके कारण से समस्या जरूर पैदा हुई है। लेकिन जो वन विभाग है या उनका जो एरिया है, उस एरिया को पूरी तरह से संरक्षित करना होगा, तभी उनका भी संवर्धन होगा और वन्य जीव जो मानव संघर्ष होता है वो भी कम होगा। सर, ये जो